नमस्कार दोस्तों, तथाकथित योग गुरु और व्यवसायी रामदेव को दोहरी मार पड़ी है। अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है और पतंजलि घी को हानिकारक बताया गया है, मगर कोई भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल आपको यह खबर नहीं बतलाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स का धंधा जो है वो रामदेव के पतंजलि के विज्ञापनों के जरिए चलता है। दो खबरें क्या है दोस्तों। पहली खबर आपके स्क्रीन पर भारत समाचार की खबर, पतंजलि गाय के घी का सैंपल फेल, प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मिलावट के साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया। सुनिए इस ध्यान से, स्वास्थ्य के लिए पतंजलि का घी हानिकारक और इसका जो प्रयोग था, इसको लेकर जो सैंपल था वो भी फेल हो गया है। मगर ये तो पहली मार हुई। दूसरी मार क्या है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। दूसरी खबर यह है कि रामदेव को अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। और किस मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले कोरोना वैक्सीन को लेकर मजाक उड़ा रहे थे, डॉक्टर्स को लेकर मजाक उड़ा रहे थे, तो अदालत ने कहा कृपया अपनी जुबान पर लगाम लगाएं और उनसे कहा कि कुछ भी अनाप शनाप ना बोलें। वो मुद्दा क्या था बाद में बताऊंगा, मगर सबसे पहले जो उनको झटका लगा है वो है पतंजलि घी को लेकर। जी हां, और ये पहली बार नहीं है, नेपाल में भी उन्हें झटका लगा था पतंजलि प्रोडक्ट्स को लेकर, अमेरिका में भी झटका लगा था। अब ये सामने जो है वो क्या खबर है मैं आपको बतला चुका हूं, और क्या कहती है भारत समाचार की खबर, उनके हवाले से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उत्तराखंड प्रदेश की बाबा रामदेव की नामी गिरामी कंपनी पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल फेल पाया गया है। यह सैंपल राज्य की प्रयोगशाला के बाद केंद्रीय प्रयोगशाला में भी सैंपल फेल पाया गया, जिसके बाद टिहरी जनपद के खाद्य संरक्षण और औषधि विभाग के द्वारा पतंजलि कंपनी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जा रहा है। आगे देखिए साहब, बाबा रामदेव की नामी गिरामी कंपनी पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल खाद्य संरक्षा और औषधि विभाग के द्वारा साल 2021 में दीपावली के पूर्व टिहरी जनपद के घनसाली में एक गांव से सैंपल भरा गया था। जी हां, एक गांव से सैंपल लिया गया था, जिसके बाद सैंपल को राज्य की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया, तो सैंपल पूरी तरह से फेल हो गया, जिसके बाद खाद्य संरक्षा विभाग के द्वारा कंपनी को नोटिस जारी किया गया, तो कंपनी ने राज्य की लेबोरेटरी की रिपोर्ट को ही गलत साबित किया। जी हां, यही हाल तो है रामदेव जी का। और रामदेव जी यहां इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्हें संरक्षण हासिल है भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, एक नहीं दो नहीं कई बार ऐसा हुआ है जब पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है, और अब तो आपके सामने है। उत्तराखंड की खबर है, वो राज्य जो कि कर्म भूमि है रामदेव जी की, वहां की प्रयोगशाला और फिर केंद्र की प्रयोगशाला में उनका जो घी है वो घी जो है वो फेल पाया गया है। आखिर इस शख्स को इस तरह से कैसे इजाजत दी जा सकती है कि एक के बाद एक झटके के बाद ये इस तरह से जनता के सामने आकर अनाप शनाप बातें करते हैं। और अनाप शनाप बातों से याद आया दोस्तों, कोर्ट के सामने मामला गया था जब रामदेव ने कोरोना की वैक्सीन के बारे में अनर्गल बातें कही थी, डॉक्टर्स के बारे में अनर्गल बातें की थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने कोरोना की इतनी दो खतरनाक लहरों का सामना किया, वो खतरा अब भी नहीं टला है, क्योंकि अब भी कई राज्य सरकारें आपसे कह रही हैं कि मास्क पहनिए, और ये शख्स लगातार कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है। खबर आपके सामने दैनिक भास्कर की। रामदेव को हाईकोर्ट की फटकार, कहा लोगों को गुमराह ना करें, बाइडेन के कोरोना पॉजिटिव को मेडिकल साइंस की नाकामी बताया था। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कोरोना पॉजिटिव आने को लेकर रामदेव ने बहुत बड़ा बयान दिया था, और उसके बहाने उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो मेडिकल साइंस है वो पिछले कई अरसे से तबाही मचा रहा है। अरे भाई, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल साइंस जिससे कई लोगों का इलाज हुआ है, आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये मामला था जस्टिस अनूप जयराम भंबानी के पास। उन्होंने कहा हमारी दो चिंताएं हैं और इसके जरिए करारा तमाशा पतंजलि को। पहली, मुझे आयुर्वेद का नाम बदनाम होने की चिंता है। आयुर्वेद एक मान्यता प्राप्त प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसके नाम को नुकसान पहुंचाने का काम न करें। यानी कि रामदेव जो हैं वो
आयुर्वेद का भी नाम जो है ऊंचा नहीं कर पा रहे हैं, बकौल जस्टिस साहब। आगे आपके स्क्रीन पर दूसरी, रामदेव ने अंतरराष्ट्रीय नेता का नाम अपने बयान में लिया है। उन लीडर्स और हमारे देश से हमारे संबंध हैं, ऐसे बयान विदेशों में हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कृपया कोरोना वैक्सीन के बारे में रामदेव अनर्गल बयान देना बंद करें। क्या बयान दिया था वो बस कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों। मगर कोर्ट ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, कोर्ट ने कहा यह कहना ठीक है कि मैं वैक्सीन नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन यह कहना बिल्कुल अलग बात है कि वैक्सीन भूल जाओ, यह बेकार है। जो फॉर्मुलेशन मैंने तैयार किया है उसे नेताओं समेत दुनिया भर के लोगों को दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव से कहा कि वे अपने शिष्य और अनुयायी बना सकते हैं। ऐसे लोग उनकी बातों पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी से अलग कुछ कहकर लोगों को गुमराह ना करें। यही नहीं दोस्तों, रामदेव के वकील ने यह तक कहा कि यह मामला जो है राजनीतिक है, बीजेपी बनाम कांग्रेस है। तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के तर्क ना दें, यह मामला राजनीतिक नहीं है, आप गुमराह कर रहे हैं, इससे बाज आएं। आपको याद होगा दोस्तों, ये शो किया था मैंने आपके स्क्रीन पर और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इसलिए कि इन्हें अपने पतंजलि के धंधे को आगे बढ़ाना है, ये बार बार हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था, आइए वो रिपोर्ट फिर से देखिए। डबल वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगने के बाद भी कोरोना होना मेडिकल साइंस का फेलियर है। मेडिकल साइंस ने 50 साल से पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। रामदेव से मैं पूछना चाहता हूं, मेडिकल साइंस ने 50 साल से कौन सी दुनिया में तबाही मचा रखी है? मेडिकल साइंस से कई लोगों का इलाज हुआ है और यह आदमी कह रहा है कि तबाही मचा रखी है। और सबसे बड़ी बात आज मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, यह आदमी शुरू से वैक्सीनेशन को लेकर जो है भ्रांतियां फैला रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है और अब यह कह रहा है कि बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन से कोई फायदा नहीं है। अगर ये वैक्सीनेशन नहीं होता, अगर ये बूस्टर डोज नहीं होता ना दोस्तों, तो देश का कोरोना से उबर पाना बहुत मुश्किल था। इस वैक्सीनेशन ने, इस बूस्टर डोज ने लगाम लगाई है कोरोना की उस महामारी पर जो पूरे देश को साल रही थी, जो पूरे देश को नुकसान पहुंचा रही थी। और यह आदमी एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियां फैला रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। सुनिए रामदेव ने क्या कहा, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। कि शायद तीसरी बार अभी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं जो बाइडेन। डबल वैक्सीन की डोज भी लगा ली, बूस्टर डोज भी लगा ली, उसके बाद फिर हो गया काम। लो ले लो प्रसाद। ये कहते हैं हम दुनिया के शहंशाह, हम सर्वशक्तिमान है, हमसे बड़ा कोई नहीं मेडिकल साइंस में। ये मेडिकल साइंस का फेलियर दिखा रहा है कि दुनिया वापस नेचुरल मेडिसिन की ओर लौटेगी। ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अभी शैशव में है, बच्चों की क्या बातें करना। अभी मेडिकल साइंस जो है ये तो 200 साल भी नहीं, 50 साल से इन्होंने पूरा तबाही मचा रखी पूरी दुनिया। तो कितने शर्म की बात है दोस्तों, ये व्यक्ति उस वक्त कोरोना वैक्सीन को लेकर देश को गुमराह कर रहा था जब देश कोरोना की दूसरी लहर का एक गंभीर संकट का सामना कर रहा था। यही नहीं, वैक्सीन लगाने के बावजूद कितनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स की मौत हुई, इस बात को लेकर भी रामदेव भ्रामक बयान दे रहे थे। मुझे लगता है दो चीजें हैं दोस्तों यहां। पहली चीज यह है कि चूंकि पतंजलि के धंधे को आगे बढ़ाना है, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं? वो ऐसे बढ़ा सकते हैं कि आप हमारे डॉक्टर्स को बदनाम करें, मेडिकल साइंस को बदनाम करें और हॉस्पिटल्स को बदनाम करें। जी हां, इसके जरिए इन्हें लगता है कि पतंजलि का धंधा जो है वो आगे बढ़ सकता है। और दूसरी बात, क्योंकि बार बार डॉक्टर्स उन्हें चुनौती दे रहे हैं। आपको याद होगा वो आज तक का एक डिबेट था, उसमें एक डॉक्टर ने इनकी ऐसी तैसी कर दी थी, क्योंकि उस डिबेट के अंदर रामदेव अपने तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सामने लेकर बैठ गए थे। तो उनको कहा गया था कि हम आपसे डिबेट कर रहे हैं, पतंजलि प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करने नहीं बैठे हम यहां पर। कितने अफसोस की बात है दोस्तों, इस आदमी का स्तर इतना गिर गया है दोस्तों। मुझे अफसोस होता है कि 2011 में इन्होंने देश में काला धन लाने को लेकर एक आंदोलन शुरू किया था और मैंने भी उसका साथ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि भ्रष्टाचार को लेकर, काले धन को लेकर देश में एक अलख जगाने की जरूरत है। और मुझे लग रहा था कि रामदेव अपने
प्रभाव से इसे आगे बढ़ाएंगे। मगर फिर बाद में पता चला कि वो सब किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए। वो जो तमाम बातें उन्होंने पहले कही, अब जाकर वो सब झूठी साबित हो रही हैं। और जब पत्रकार उन्हें पुराने बातों की याद दिलाते हैं, तब वो क्या कहते हैं? मेरी पूंछ फाड़ लेगा। नहीं रामदेव जी, आपकी कोई पूंछ नहीं फाड़ सकता, क्योंकि आप इंसान हैं, आप जानवर नहीं हैं। और आपको पता होना चाहिए रामदेव जी कि पूंछ जो है वो जानवरों की होती है। खैर, एक के बाद एक झटका। मगर जैसे मैंने कहा ना, जब सत्ता में ऐसे लोग हों जिनके चलते आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका धंधा बढ़ रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो आप पर कौन उंगली उठाएगा? मगर आप भी हिंदू हैं रामदेव, मैं भी हिंदू हूं। और हिंदू में कर्म के सिद्धांत हैं, याद रखिएगा। मुझसे बड़े हिंदू होने का आप दावा करते हैं, कर्म के सिद्धांत का। जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा इंसान। ये है, बताइए रामदेव जी, ये किसका ज्ञान है? सही कहा, ये है गीता का ज्ञान। नमस्कार।